विक्टोरिया मेमोरियल पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में आप सबका मोस्ट वेलकम है। आपको पता है कि इस स्कूल का एक यूट्यूब चैनल भी है, तो आप इस यूट्यूब चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। और जितने भी वीडियो आते हैं आप देखे भी होंगे कि 4-5 वीडियोस आ चुके हैं। तो आज उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए एक नए इंटरव्यू के साथ हम हाजिर हैं। हमारे साथ हैं बैठी हुई नंदिनी कुमारी, जो हरिहरगंज प्रखंड की टॉपर। इस साल जो ISC का रिजल्ट आया 12 का, हरिहरगंज प्रखंड की टॉपर ही है, हाईएस्ट नंबर है आपका, यानी हरिहरगंज प्रखंड की टॉपर है। तो हम इनसे कुछ जानना चाह रहे हैं क्योंकि इनका भी नाम इस स्कूल या इस कोचिंग से जोड़ा जाता है। आप अपना पहले इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम नंदिनी कुमारी है जी। मेरे पिता का नाम अमित कुमार और मेरी माता का नाम अंजलि देवी है। मैं हरिहरगंज झंडा चौक की निवासी हूँ। तो आप ये बताइए कि ISC में सबसे ज़्यादा आपका 92.8% है। ये हरिहरगंज का प्रखंड का सबसे ज़्यादा नंबर है। आप अपना शुरू से अपना सफ़र बताइए कि शुरू से कहाँ पढ़ाई की है। नर्सरी से 1 से लेकर 10 तक का कोचिंग कहाँ की थी, 1 से लेकर 10 तक का स्कूल या कोचिंग, सब उसके बारे में पूरा बताइए। मैंने नर्सरी से 7th तक की पढ़ाई विक्टोरिया मेमोरियल पब्लिक स्कूल से की है। उसके बाद 8th, 9th और 10th मैंने यहीं के कोचिंग संस्थान से की है। अच्छा, 8, 9, 10 यहाँ से कोचिंग किए, फिर स्कूल उस 8 में पहले हम गर्ल्स मिडिल स्कूल हरिहरगंज, उसके बाद गर्ल्स हाई स्कूल। चलिए ठीक है, यानी 1 से 0 से लेकर नर्सरी से लेकर 7 तक आप यहाँ पढ़ाई की। आपको 7 तक कैसा पढ़ाई लगा था यहाँ स्कूल में, कैसा इन्वायरमेंट था पढ़ाई का? पढ़ाई का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था, कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। बहुत सारे स्टूडेंट थे जो बहुत अच्छा मार्क्स लाते थे, तो मैं भी उसी से प्रेरित हुई कि हम भी ज़्यादा मार्क्स लाएं, हमें भी प्राइज़ मिले। इसलिए हम भी उसी कंपटीशन में भाग लिए और हमेशा हम इस स्कूल के मंथली टेस्ट और टर्मिनल एग्ज़ाम में दूसरा स्थान प्राप्त करते। यानी कभी फर्स्ट भी रहती थी, कभी सेकेंड भी रहती थी, यानी आप शुरू से ही पढ़ाई में बहुत तेज़ रही हैं। तो अगर विक्टोरिया मेमोरियल पब्लिक स्कूल भी 7 से 10 तक स्कूल होता तो आप यहीं पढ़ती? यस सर। तो जनरली हम लोग भी यही अपने टाइम में 7 तक यहाँ स्कूल करने के बाद सीता हाई स्कूल जाते हैं। तो अब एक और हम यहाँ पे आप लोगों को बता देते हैं कि एक बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है कि अब विक्टोरिया मेमोरियल पब्लिक स्कूल नर्सरी से लेकर 10 तक होने वाला है। तो अब बच्चों को कहीं जाना नहीं होगा। आप यहीं पे जो कंपटीशन 7 तक आपको मिलता था, जो पढ़ाई यहाँ मिलती थी, वही सेम पढ़ाई 10 तक, वही कंपटीशन का माहौल रहेगा। तो एक बहुत अच्छी बात है यहाँ के लिए, महाराजगंज और हरिहरगंज के लिए। अब बच्चों को सीता हाई स्कूल या अदर स्कूल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो चाहे तो यहीं भी पढ़ सकते हैं। और कोचिंग का माहौल कैसा था यहाँ, कितना आपका नंबर आता था या किस टाइप की पढ़ाई होती थी, पूरा विस्तार से आप बताइए सारे सर के बारे में। पढ़ाई कैसी है यहाँ की पढ़ाई कैसी लगी? 8, 9, 10 यहाँ का पढ़ाई स्कूल से ज़्यादा और कंपटीशन यहाँ पे शुरू हो गया था। बहुत सारे स्टूडेंट्स नए भी यहाँ पे मिले थे मुझे, तो उन्हें देखकर और कंपटीशन आया। फिर उसके बाद यहाँ पे हमेशा मंथली टेस्ट होता था हर सब्जेक्ट का। मतलब स्कूल से ज़्यादा मज़ा पढ़ाई कोचिंग में आने लगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। हाँ। और सर भी सब हायर लेवल के सर भी हैं। तो सबसे अब एक सर के बारे में आप बताइए कि इनकी पढ़ाई बहुत अच्छी लगी और कौन कौन सा सब्जेक्ट बहुत मज़ा आया पढ़ने में। सबसे पहले अजय सर, जो हम लोगों को इंग्लिश पढ़ाते थे जी। वो इंग्लिश मतलब हमको लगता नहीं था कि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हमको लगता था ना कि सर पूरा स्टोरी मन में ऐसा आ जाएगा, मतलब पूरा स्टोरी याद रहता था, बस उसको इंग्लिश में डिकोड करके जब भी एग्ज़ाम होता था उसको हम लिखते थे। तो मेन तो वही होता है ना कि जो भी लैंग्वेज का चैप्टर है उसमें आप स्टोरी को अगर मन में है आपके, तो आप एग्ज़ाम में कर पाइएगा। तो मतलब कि बहुत अच्छा लगा। और मैथ के बारे में बताइए कुछ। मैथ्स हमें रवि सर पढ़ाते थे। वो तो ऐसा पढ़ाते थे कि मैथ्स का सारा क्वेश्चन जो यहाँ पे पढ़ाते थे वो पूरा सेम टू सेम बोर्ड एग्ज़ाम में आ जाता था। और उस क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस, 10-12 ऐसे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाता था। तो बोर्ड एग्ज़ाम में बिल्कुल बिना डर के हम जाते थे, मैथ्स खासकर मैथमेटिक्स एग्ज़ाम में। तो जैसे एक बात, मैं भी मैथ यहीं से 7th, 8th, 9th बचपन से 4th क्लास से यहीं 7 तक मैं भी पढ़ा हूँ और कोचिंग यहीं। तो हम एक बात हमेशा बोलते हैं सभी से पूरे हरिहरगंज में
कि रवि सर से जो मैथ नहीं समझ पाया वो कहीं नहीं समझ पाएगा, यस सर। ये बात मानते हैं। और जो भी इंग्लिश भी है, जो सर के बारे में भी आप बोली कि इंग्लिश में इस तरह से पढ़ाते हैं कि आपका माइंड में पूरा स्टोरी बैठ जाता है यस सर। सारा। और साइंस में कौन पढ़ाते थे? फिजिक्स, साइंस में फिजिक्स मेहताब सर पढ़ाते थे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे सर। मतलब वो अभी हर भी एक, पढ़ा रहे हैं? यस सर, वो हर सब्जेक्ट का पहले जैसे एक टॉपिक पढ़ाएं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन देते थे हमें। जी। उसका वो क्वेश्चन मिलता था तो हमें एक चैप्टर रिवाइज हो जाता था एक तरह से, और उससे एग्ज़ाम में भी बहुत हेल्प मिला मुझे, फिजिक्स के एग्ज़ाम जी, में। और 10th केमिस्ट्री के हमारे सबसे बहुत केमिस्ट्री, अच्छे टीचर प्रमोद सर हैं, उनके बारे में कुछ बताइए। केमिस्ट्री का जैसे रासायनिक अभिक्रिया, वो सर बहुत अच्छा पढ़ाते थे। मतलब सामने वो सब समझाते तो सारा समझ आता था सर। कुछ कुछ सर आईएससी लेवल भी टच करते हैं केमिस्ट्री में, ताकि बच्चों यस को सर। आगे हाँ। परेशानी ना हो। यस सर। तो आपको यहाँ का मतलब पढ़ाई बहुत अच्छा लगा, और इस पढ़ाई की वजह से, अच्छा, इस जो 7th 8 9 10 में कोचिंग का जो माहौल आपको मिला, जो आप पढ़ाई की, उसका फ़ायदा आपको नज़र आया आगे? यस सर, यहीं से मेरा बेस बना। पहले तो हम यहाँ से हिंदी मीडियम से पढ़ के निकले थे, तो हम पहले हिचकिचाते थे कि हम बाहर जाके पढ़ पाएंगे कि नहीं। तो मेरे पापा ने मुझे प्रेरित किया कि हम रांची जाकर पढ़ें। हम रांची उर्सुलाइन इंटर कॉलेज में पढ़े हैं। अच्छा, देखिए, सबसे बड़ी बात कि ये हरिहरगंज से आईएससी नहीं की है, ना यहाँ पढ़ी हैं, ना यहाँ कहीं एडमिशन ली है। रांची उर्सुलाइन इंटर कॉलेज है रांची में। यस सर। तो रांची रह कर या रांची में एग्ज़ाम देना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और इतना नंबर लाना 92.8% रांची में, क्योंकि हम लोग जानते हैं, खुद रांची से हम लोग पढ़े हैं, तैयारी किए हैं, तो वहाँ जो एग्ज़ाम जैसा होता है, जिस तरह का माहौल होता है एग्ज़ाम का, कोई थोड़ा सा भी आप चीटिंग नहीं कर सकते हैं। यस सर। आसपास हमारे एरिया में थोड़ा बहुत होता भी है, मगर वहाँ नहीं होता है। तो वहाँ आप इतना नंबर लाए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है आपके लिए। तो और क्या फ़ायदा मिला यहाँ का? जैसे यहाँ कंपटीशन रहता था कोचिंग में, वहाँ आगे भी इसको बरकरार रखें, या इससे वहाँ फ़ायदा मिला आपको इस यस कंपटीशन सर, का? जैसे यहाँ पे जो पढ़ाई होता था, तो सर कभी कभी बीच में जो भी हिंदी मीनिंग उसका इंग्लिश मीनिंग भी बताते थे कि इसका मतलब ये हुआ। अच्छा। जैसे घनत्व को डेंसिटी कहते हैं, तो जब हम 11th में गए तो वहाँ पे भी ये कॉन्सेप्ट आया था, डेंसिटी। तो अब मुझे याद है, अच्छा हाँ, हम ये तो पढ़े थे। देखिए, ये घनत्व का सबसे बड़ी मतलब बात है, अगर density। आप हिंदी मीडियम के कोचिंग में कोई पढ़ा रहे हैं, अगर टीचर वहाँ पे इंग्लिश मीनिंग भी आगे बता दे रहा है कहीं भी, तो यहाँ तो खास कर बताया जाता है कि जैसे ये बोली डेंसिटी, घनत्व का डेंसिटी होता है, त्वरण का एक्सेलरेशन होता है, तो ये सब सर बता देते हैं। तो ये फ़ायदा मिला आपको। अगर ये नहीं बताते सर, तो हो सकता था कि रांची में आप नहीं टिक पाते, क्योंकि वहाँ क्लास में पूरा इंग्लिश इन्वायरमेंट रहता है, लिखना भी इंग्लिश में रहता है, क्वेश्चन भी बनाना, क्वेश्चन समझ में ही नहीं आता है। तो इसका फ़ायदा आपको मिला। तो आप कितना श्रेय देना चाहेंगी इस रिजल्ट का विक्टोरिया मेमोरियल पब्लिक स्कूल और विक्टोरिया कोचिंग सेंटर को? मेरा बेस तो यहीं से बना है, तो बेस से ही जो भी मकान होता है, अगर वो बेस उसका मजबूत हो तो वो बहुत ऊपर तक जाता है। वैसे ही यहाँ से भी मेरा बेस बहुत ज़्यादा मजबूत था, मजबूत से मजबूत था, जिसके कारण हम रांची जैसे शहर में जाके टिक पाए, हिंदी मीडियम से सीधे इंग्लिश मीडियम में जंप कर पाए। तो ये विक्टोरिया मेमोरियल पब्लिक स्कूल और कोचिंग का जो बहुत आपको बेस दिया है, उसी की वजह से आप आईएससी में आगे बढ़ पाई। यस सर। ठीक है। अच्छा, बाद में भी सर मोटिवेट करते थे आपको कि कुछ सर से बात होती रहती थी कि पढ़ाई करो, या तुमको रांची रहना है, होती थी, या घर से? यस सर, मतलब सर ही बताते थे कि अगर तुमको आगे बढ़ना है, क्वालिटी एजुकेशन चाहना है, तुमको जो भी तुम्हारा जीवन में जो भी तुम्हारा मुकाम है उसको हासिल करना है, तो इस जो गांव एरिया उससे बाहर निकलो, अच्छा एजुकेशन पाओ, जिससे तुम्हारा जो लक्ष्य है वो बहुत नज़दीक आ जाए जी। और तुम उससे जल्दी से पा जाओ। आने से पहले सर से बात हुई अजय सर से, तो एक बात पता चली मुझे कि आप आईएससी में कहीं कोचिंग नहीं पकड़े हैं। यस तो आप कैसे पढ़ाई की? सर, मैंने सेल्फ स्टडी से अपनी पढ़ाई की। जैसे स्कूल से आने के बाद बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती थी, उसके बाद 1 घंटा का रेस्ट, उसके बाद पढ़ने बैठते थे। हाँ, जो भी और हाँ, बोलिए। और जो भी सर या मैम जो भी स्कूल में पढ़ाते थे उसको पहले एक बार रिवाइज करते थे, उसके बाद
नोट्स जो भी लिखवाते थे, उसके बाद जो भी डाउट्स आता था उसको हम यूट्यूब से PW ऐप के टीचर से उनसे क्लियर कर लेते थे। अच्छा, ऐसे भी रांची में जो भी पढ़ते हैं, जो भी कॉलेज करते हैं, उनको टाइम नहीं मिलता है क्योंकि कॉलेज बहुत टाइम ले लेती है, तो बचता नहीं कि आप कोचिंग जाइएगा। तो आप ये कभी कभी यूट्यूब से और कभी स्कूल में जो पढ़ाई हुई उससे हेल्प लिए, तो फिर भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि रांची में भी, बड़े बड़े सिटी में भी कॉलेज जो करते हैं वो भी कोचिंग पकड़ते हैं। ये अच्छा, अब आपका नंबर तो बहुत अच्छा है, तो आप आगे क्या करना चाह रही हैं, क्या सोची हैं? हम आगे जाकर डेटा साइंटिस्ट का पढ़ाई करना चाहते हैं। जी। इसके लिए सबसे पहले हम CUET देंगे, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो एक अलग तरह की आप पढ़ाई करने जा रहे हैं जो कि बहुत हाई लेवल इसको बोल सकते हैं, यस सर। तो बहुत अच्छी बात है। और सारे सर लोग का आपका साथ है, सर का साथ हमेशा रहेगा। और अच्छा, एक बात और, मम्मी पापा का कितना रोल रहा है आपकी पढ़ाई में? मेरे माता पिता का, वही तो हमको हमेशा मोटिवेट करते थे। जैसे हम रांची में जाके बहुत रोते थे, मतलब अकेला फील होता था, तो मेरे माता पिता हमको मोटिवेट करते थे कि तुम पढ़ोगी तभी आगे बढ़ोगी, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करोगी, तुम अपने पैर पे, मेरे पापा हमेशा कहते हैं सेल्फ इंडिपेंडेंट बनो, और तुमको मेरे पे भी डिपेंडेंट रहना ज़रूरी नहीं है, तुम खुद से अपने पैर पे तो देखिए, आप जो बोलना चाह रही हैं कि जैसे सर तो मोटिवेट करते हैं, सर लोग तो आपको आगे बढ़ाएंगे ही, हमेशा मोटिवेट करेंगे, हमेशा आपको पढ़ने के लिए बोलेंगे, मगर इसमें अगर मम्मी पापा ढीले पड़ गए तो आप नहीं कर पाएंगे। तो बहुत अच्छी बात है कि आपके मम्मी पापा भी तैयार थे और सर लोग का 100% साथ रहा आपके साथ, हमेशा मोटिवेट करते रहें। और सबसे बड़ी चीज़ कि इस कोचिंग का आप जो प्रभाव था 9th-10th में, जो आपको बना करके तैयार किया बेस, उसका फ़ायदा आपको 100% मिला। यस सर। चलिए, अच्छी बात है। कुछ बोलना चाहेंगे इस स्कूल के बारे में, और जो बच्चे स्टूडेंट्स आने वाले हैं कोचिंग में, स्कूल में, उनको कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे? अगर आप इस स्कूल में आते हैं तो आपको कंपटीशन बहुत मिलेगा, प्लस में क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा, जिसके थ्रू ही आप कुछ जीवन में कर सकते हैं। यहाँ का फ़ी भी बहुत कम है, जैसे गरीब से गरीब बच्चा भी यहाँ आकर पढ़ सकता है। मतलब कम फी में अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा यहाँ पे आपको। चलिए, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके, और बहुत अच्छा भी लगा कि हम जिस कोचिंग से पढ़ रहे हैं, या हम लोग जिस कोचिंग से पढ़े हैं, आप भी उसी कोचिंग से पढ़कर इतने ऊंचे मकाम पे आज चली गई हैं, क्योंकि ये आपका 92.8% बहुत बड़ी उपलब्धि है ये IAC में। क्योंकि 10th में लाना बहुत लोग लाते हैं, और IAC आपको भी पता है, आप पढ़ी हैं 10th से कितना ज़्यादा लेवल हाई है, बहुत ज़्यादा उसमें क्या बोलते हैं सब्जेक्ट हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड है एक तरह से। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे अपनी आने वाली लाइफ के लिए, कि आप पढ़ाई करें, आगे बढ़ें, और अपनी जो तमन्ना है, जो सपना है, उसको पूरा करें। थैंक यू। कल IAC का रिजल्ट आया है, जिसमें ये नंदिनी कुमारी, जो कि नर्सरी से मेरे स्कूल में पढ़ी, फिर स्कूल के बाद 8, 9, 10 कोचिंग भी मेरे यहाँ पढ़ी, और ये बच्ची बचपन से ही सभी बच्चों से अलग थी। इसकी शालीनता, अनुशासन, ईमानदारी और पढ़ाई के प्रति जो हम लगन देखते थे, उत्साह देखते थे, उस समय भी मेरे मन में रहता था कि ये लड़की मैट्रिक में IAC में बहुत अच्छा नंबर लाएगी, और हम लोगों के उम्मीद के अनुसार नंबर लाई भी। क्योंकि रांची जैसे शहर में और 92.80 लाना बहुत बड़ी बात है IAC की परीक्षा में। बचपन से ये हर क्लास में फर्स्ट आती थी, हमेशा प्राइज मिलता था इसको, और इसकी सपना भी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी सपना है। जैसा कि अभी इंटरव्यू में भी आपसे बताए कि जो है ये आगे चल करके साइंटिस्ट की पढ़ाई करना चाह रही है, तो शुभकामनाएं हैं, और निश्चित रूप से बनेगी भी, क्योंकि लगन है, उत्साह है। और इस तरह से लगभग जो है 20-22 वर्षों में मेरे यहाँ बहुत बच्चे इस तरह से मैट्रिक के परीक्षा में, सीता हाई स्कूल में, गर्ल्स हाई स्कूल में, पलामू टॉप 10 में, और देखिए इस बार रांची में भी रह करके, और विदाउट कोचिंग वहाँ भी रह करके ये बच्ची, जब हम मिले कल, इसके घर पर भी हम गए थे, बातचीत किए पेरेंट्स से इससे, तो कहीं ट्यूशन कोचिंग भी नहीं की,
और सेल्फ स्टडी करके इतना अच्छा रिजल्ट लाना बहुत बड़ी बात है। और आने वाले जो बच्चे हैं मेरे विद्यालय में जो पढ़ रहे थे, उन सभी बच्चों से और गार्जियन से हम ये कहेंगे कि हमारी ये सपना रहा है और शुरू से हमारी ये चाहत रही है कि गरीब से गरीब बच्चों को हम बहुत ही कम फी लेकर के उसको हम उस लेवल तक पहुंचाएं, और आने वाला समय में वो बच्चे जब अच्छे सर्विस में जाएंगे, अच्छे जॉब करेंगे, उनके घर की गरीबी मिटेगी, तो मुझे बहुत खुशी होगी। और हो भी रही है खुशी कि अभी 100 से 150 बच्चे मेरे यहाँ से पढ़ करके रेलवे में, बैंक में, या इंजीनियरिंग के क्षेत्र के, मेडिकल के क्षेत्र में, और बहुत से ऐसे देश के विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न शहरों में इतने अच्छे मुकाम पर बैठे हैं कि जब बच्चे आते हैं, मिलते हैं, तो मुझे बहुत गर्व होता है उन बच्चों पर। और मुझे लगता है कि अपने जीवन का जो हम सबसे महत्वपूर्ण समय इस स्कूल कोचिंग को दिए, तो इन बच्चों की उपलब्धियों को देख करके अंदर से बहुत खुशी होती है, बहुत गर्व होता है कि चलो हम जिस मिशन के साथ, जिस उद्देश्य के साथ स्कूल कोचिंग खोले, और आज वो सपना साकार हो रहा है। और इसी तरह से आने वाले जो बच्चे हैं उन सब से हम कहें कि आप इसी की तरह मेहनत करके, अनुशासन में रह करके, कड़ी मेहनत कर करके आप पढ़ें, जिससे मेरा स्कूल का कोचिंग का नाम हो, खुद आपका नाम हो, आपके पापा मम्मी का नाम हो, इस शहर का, अपने ज़िले का, राज्य का, देश का नाम हो। और अभिभावकों से हम अनुरोध जरूर करेंगे कि आप हम सबों के साथ साथ आप लोग भी अपने बच्चों को थोड़ा समय निकाल करके बच्चों को कुछ अच्छी अच्छी शिक्षा दें, संस्कार दें, अच्छी अच्छी बात सिखाएं, और उसको पढ़ाई के प्रति खूब प्रेरित करें, क्योंकि वो बच्चा आपका जीवन का एक मजबूत आधार होगा, आपके जीवन का सपना पूरा करेगा, जो बहुत खुशी होगी आपको। तो हम सभी शिक्षक तो मेहनत करते ही हैं, आप गार्जियन भी थोड़ा सा समय देकर बच्चों के साथ बैठें, कुछ पढ़ाएं, सिखाएं, समझाएं, तो मुझे लगता है कि और बहुत अच्छा रिजल्ट इसका आएगा। धन्यवाद।